अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से जो एक डाटा सेट है, लार्ज सेट ऑफ डाटा है, हम उस पे किस तरीके से फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, क्योंकि फ़िल्टर्स जो होते हैं हमें टू द पॉइंट डाटा को सर्च करने में हेल्पफुल रहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक लार्ज सेट ऑफ डाटा है और इस पे हमने फ़िल्टर लगाने हैं ताकि हम उसको आसानी से किसी स्पेसिफिक फ़िल्टर को सेलेक्ट करके अपने डाटा जो रेलिवेंट डाटा है उसको सर्च कर सकें। एक लार्ज सेट ऑफ डाटा सेट में एक लार्ज डाटा सेट में अपने रेलिवेंट जो डाटा सेट है उसको सर्च कर सकें। उसके लिए क्या करते हैं, हम फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर किस तरीके से लगाते हैं, किसी भी एक सेल पे क्लिक करने के बाद आप जो आपके पास डाटा टूल बार मेन्यू है उसमें आप जब सॉर्ट एंड फिल्टर टूल बार ग्रुप पे जाएंगे तो फिल्टर पे क्लिक करें तो आपके जो हेडर होंगे डाटा सेट के उन तमाम हेडर्स पे फिल्टर जो है लग जाएंगे। अब आप उन फिल्टर्स को यूज करते हुए डाटा सेट को आप सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज डिपार्टमेंट वाइज है, मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट्स का नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का डाटा शो करवाए। ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिर्फ रेलिवेंट डाटा जो एचआर से रिलेटेड होगा वो शो होगा। अब अगर मैं इस फिल्टर को सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास फिर उसी कंडीशन में शो हो जाएगा। सैलरी पे मैं फ़िल्टर लगाता हूं कि मुझे सारे वाले नहीं, जिनकी ये स्पेसिफिक सैलरी अमाउंट है वो मुझे डाटा शो हो जाए। इसी तरीके से अगर मैं एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे जाऊं तो जिनकी ज्वाइनिंग 2019 की है मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो डाटा होगा वो उसके रेलिवेंट शो हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे जाऊं और अगर मैं कहूँ ये सिलेक्ट ऑल नहीं, जिनकी 2017 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उस पर क्लिक करें तो वो तमाम डाटा सेट जिनमें जो 2017 से रेलिवेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे पास जो डाटा सेट है वो शो हो जाएगा। ये वो मेथड है जिसके ज़रिए से हम फिल्टर्स लगा के लार्ज डाटा सेट में से अपने रेलिवेंट जो डाटा सेट होता है उसको फिल्टर करके हम यूज़ कर सकते हैं।